जनता को इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं एसपी ऑफिस के बाहर से, जहां पर देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से चौटाला गांव से पैदल यात्रा करते हुए पहुंचे थे सीएम हाउस के घेराव के बाद आज पहुंचे हैं एसपी ऑफिस के बाहर। प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मांगे है जो वो सिर्फ इतनी सी मांगे है कि उन्होंने वो एक स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर पहुंचे कि हमें हमारे जो गांव में चौटाला गांव में जो स्वास्थ्य को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। जो वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल है उसमें जो है 400 से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है और जो कई गर्भवती होती है वो वहाँ पर दम तोड़ देती है। उसी के चलते यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सीएम हाउस का घेराव भी किया और आज यहाँ पर धरने पर बैठे हो। बात करेंगे। देखिए, तमाम सोशल मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथियों, आपका यहाँ पधारने पर मैं जन चेतना यात्रा की तरफ से, चौटाला गांव की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सब साथियों को ज्ञात है कि चौटाला गांव के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विगत 1 दिसंबर को उप स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्रों की हालात ठीक करने के लिए और जो जिले भर में 400 नवजात बच्चों की मौत हुई उनकी निष्पक्ष जांच, चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 11 MBBS के रिक्त पदों को भरने, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर लगाने, ऑपरेशन थिएटर एवं मोर्चरी को शुरू करने सहित सभी अनियमितताओं को ठीक करने की मांग को लेकर हम 1 दिसंबर को वहां धरने पर बैठे, हमने आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे वो धरना एक जन आंदोलन का रूप ले चुका। हमने जिस प्रकार आपको बताया था कि उपमंडल स्तर के प्रशासनिक अधिकारी आए, लेकिन वो अधिकारी सक्षम नहीं थे ये मांगे मानने में। उसके बाद मजबूरन हमें एक कठोर संघर्ष का निर्णय लेना पड़ा। 21 दिन तक हमने वहां बैठ करके इंतजार किया। 21 दिसंबर को हमें चौटाला से करनाल के लिए जन चेतना यात्रा के रूप में सैकड़ों ग्रामीणों ने पैदल कूच किया। हमने हमारे उपखंड कार्यालय, हमारा उपायुक्त का कार्यालय, हमारा जिला मुख्यालय और पूरा हरियाणा प्रदेश पैदल चल करके हम यहाँ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर के आवास तक 1 जनवरी को हम पहुंचे रात्रि। 2 जनवरी को सैकड़ों लोग यहाँ के स्थानीय अनेक जन संगठनों के, कई विचारधाराओं के भी साथी, बिना किसी राजनीतिक सोच के, और चौटाला गांव के सैकड़ों लोग हमने सीएम आवास की ओर कूच किया। जहां पुलिस ने हमें रोका, हम शांतिपूर्वक ढंग से, बिना कोई गैर लोकतांत्रिक, बिना कोई असंवैधानिक कार्य किए, शांतिपूर्वक ढंग से वहां हम बैठ गए। बैठ करके वहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो नियुक्त किए गए थे, उनको हमने एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंप करके हमने कहा कि इस चौटाला गांव के ग्रामीणों की जो ये बेसिक जरूरतें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं, इन सुविधाओं को लेकर आपकी सरकार का, आपके यहाँ के करनाल के प्रशासन का और ड्यूटी मजिस्ट्रेट महोदय आपका क्या वक्तव्य है, वह आप हमें कृपया बताने का कष्ट करें। उन्होंने कहा कि आपका ज्ञापन हम ले चुके, जब सरकार का वक्तव्य आएगा हम आपको बताएंगे और आप यहाँ से उठ जाएं। हमने कहा कि जब तक आपका वक्तव्य नहीं आएगा तब तक हम नहीं उठेंगे। इसलिए नहीं उठेंगे कि 21 दिन तक तो हम चौटाला गांव में आंदोलनरत रहे, 12 दिन तक हमें चौटाला से चल करके करनाल पैदल पहुंचे। अब हमने सीएम आवास का घेराव करने के लिए हम निकले और जहां पुलिस ने बैठाया वहीं हम बैठ गए। हमने ज्ञापन सौंप दिया, मतलब 1 माह का समय हमने सरकार को दिया और 1 माह से हम आंदोलन कर रहे हैं। क्या 1 माह का समय सरकार को अपना वक्तव्य देने के लिए
आप पत्रकार साथी बताएं क्या कम पड़ रहा है? अगर 1 माह में भी सरकार अपना वक्तव्य नहीं दे पाई तो क्या आपको बुद्धिजीवी लोगों को ये लगता है कि अगर हम वहां से उठ जाते और जो सरकार ने जगह निश्चित की थी वहां बैठ जाते तो क्या इन 2 दिनों में सरकार कोई वक्तव्य दे देती? सरकार ने तो अब तक भी कोई उनका वक्तव्य नहीं है। जबरन पुलिस ने कहा कि 20 मिनट का आपके पास समय, अगर आप यहाँ से नहीं उठे 20 मिनट के अंदर आपको जबरन पुलिस यहाँ से उठाएगी। हमने कहा हरियाणा के पुलिस के बहादुर जवान जो हम पर कार्रवाई अमल में लाना चाहे वो ला सकते, सरकार जो जिस प्रकार की हमारे साथ व्यवहार करना चाहे वो कर सकती है। हम यहाँ शांतिपूर्वक बैठेंगे, आप लाठी और डंडे चलाएंगे तो चौटाला का क्रांतिकारी किसान और जवान लाठी डंडे खाएगा, आप पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। हम कोई गैर लोकतांत्रिक काम नहीं करेंगे। उनके पास सिर्फ एक ही जवाब था कि कॉलोनी के लोग परेशान हो रहे हैं। जिस प्रकार अब हम डिवाइडर पर बैठे हैं उसी प्रकार जो सीएम आवास की रोड है, हम डिवाइडर पर बैठे थे, रास्ता हमने बंद नहीं किया था, रास्ता करनाल पुलिस ने बंद किया था। हम तो सीएम आवास की ओर ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। हमें उम्मीद थी कि वहाँ सीएम का प्रतिनिधि मिलेगा आवास पर, वो ज्ञापन लेगा और ये कहेगा कि इतना बड़ा मतलब 400 बच्चे मर गए, विशेषज्ञों इलाज के अभाव में तुरंत आपकी ये जो बेसिक जरूरतें उनको धरातल पर लागू करेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है। डिवाइडर पर बैठने के बावजूद 8 वर्ष की इस बच्ची को दिखाया, ये पूनम जी गोदारा, 80 वर्ष की मेरे साथ ये माता जी, ये बुजुर्ग नौजवान, इनके साथ साथ सैकड़ों यहाँ के इलाके की बहन बेटियां, यहाँ के नौजवान, यहाँ के दुकानदार व्यापारी साथी और ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से हमें समर्थन दे रहे हजारों हजार गांव चौटाला वेड्डावाड़ी इलाके के लोग लड़ने के बावजूद सरकार बात को नहीं सुन रही। जबरन हमें वहां से घसीट कर करके बस में डाला गया। आपने देखा होगा कि एक जो सिंह साहब थे उनकी पगड़ी करनाल पुलिस के द्वारा उछाली गई, उन्हें पीटा गया, बल्कि वो शांतिपूर्वक ढंग से वहां बैठे थे, घसीट करके उनको बस में डाला गया। मैंने डीवाईएसपी को कहा कि आपको शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे आदमी पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। मेरे बीच बचाव करने पर डीवाईएसपी और वो पुलिस के लोग पीछे हटे, वहां से हमें बस में डाल करके पुलिस लाइन लेकर के गए, वहां कमरे में बंद करके हमारे ऊपर दबाव डाला गया और कहा गया कि जो आपका ट्रैक्टर है उसे मंगवाओ, जब्त करेंगे। हमने कहा भाई ट्रैक्टर नहीं, बस भी है हमारे पास, उसे भी जब्त करो। और जो चौटाला गांव से सैकड़ों लोग आए हुए थे, वो लगातार जो 36 दिन से लड़ रहे, उन साथियों ने भी अपनी पूरी ताकत के साथ मजबूती से उनका सामना करते हुए कहा कि सिर्फ राकेश पगोड़िया और नेतृत्व पर नहीं, आप गैर जमानती मुकदमे बढ़ाओ, सभी पर मुकदमे बढ़ाओ। पुलिस बैक फुट पर आई और उन्होंने कहा कि आप किस प्रकार, जहां हमने जगह निश्चित की वहां जाकर के बैठेंगे। हमने कहा आप हमारी सीएम साहब से संवाद कराओ, क्योंकि आपका ड्यूटी मजिस्ट्रेट कह रहा है, मैं तो कोई वक्तव्य इस पर दे ही नहीं सकता, मांगे मैं मान नहीं सकता, डीवाईएसपी नहीं मान सकता, स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी वो नहीं मान सकता, तो भाई सीएम साहब ही मान सकते। डीवाईएसपी कहता कि सीएम साहब से हम मुलाकात नहीं करवा सकते, जो सीएम का जो ओएसडी है उससे करवा देंगे। हमने कहा कि अगर उससे आप करवा देंगे तो जो आपने जगह निश्चित की वहां जाकर के हम धरने पर बैठ जाएंगे। उन्होंने वार्ता का दिन रखा 3 जनवरी का, कि 3 जनवरी को ओएसडी के साथ आपकी वार्ता कराएंगे। हमें गुरुग्राम में वापस पुलिस के द्वारा छोड़ा गया। उसी दिन शाम को वही डीवाईएसपी कहता है कि ओएसडी साहब यही है, कल उनको निकलना है कई बार। इससे यह स्पष्ट हो गया कि ओएसडी तो यही था। हमारे घेराव करने के बावजूद भी वो वहां नहीं पहुंचा हमारा ज्ञापन लेने के लिए। मतलब जब हमें गिरफ्तार किया गया तब तो वो था नहीं, घंटे बाद पुलिस कहती है आपकी वार्ता करवा देंगे। तो क्या लगता है मतलब इतना कुछ हुआ, चौटाला गांव में इतने 400 से ज्यादा बच्चे भी मरे, ठीक है, गर्भवती महिलाएं भी ने भी अपना दम तोड़ा, और उसके बावजूद भी प्रशासन है, सरकार है, ना ही बात करने के लिए राजी और ना ही आकर मिलने के लिए राजी। ऐसा क्यों है? ये बेशरम हो चुकी है सरकार। क्या हो चुकी है? बेशरम हो चुकी है सरकार। मेरे पास शब्द कम बढ़ रहे हैं। असल के अंदर जिस प्रकार पुलिस ने जो आरोप लगाया था ना हमारे ऊपर किसी झंडे और डंडे का,
मतलब कोई किसी को समर्थन देने के लिए जाएगा। आप मुझे सारे बुद्धिजीवी लोग एक बात बताओ, आज तक इतिहास का कोई आंदोलन आपने देखा है जो किसी संगठन और बिना किसी झंडे डंडे के लड़ा गया हो? कभी आपने कोई भी ऐसा आंदोलन, एक भी आंदोलन देखा है? यहाँ अगर कोई हमें समर्थन देने के लिए आ गए, इनके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं कि इनका आंदोलन मजबूत कैसे हो गया। ये 20 लोग ही आने थे गिराव के लिए और हम लाठीचार्ज करते, प्रदेश भर में बात नहीं पता चलती। किसी पार्टी विशेष के लोग समर्थन देने के लिए आ गए तो उनके पदाधिकारी, अगर हमने लाठीचार्ज कर दिया तो निश्चित रूप से कई प्रदेशों में आवाज उठेगी इस आंदोलन की। उन्होंने हमारी ओएसडी के साथ वार्ता करवाई। ओएसडी को हमने सिर्फ इतना कहा, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई हमें झंडा डंडा सब बातें पीछे छोड़ते हुए दो टूक ये कह रहे हैं कि ये साहब हमारी बेसिक जरूरतें हैं। मैं एक एक बात रखूंगा आपके सामने। हमने कहा ये हमारी बेसिक जरूरतें हैं सर, आपकी सरकार इससे असहमति दर्ज करवा दे, हम सीएम साहब से नहीं मिलेंगे, यहीं से वापस चले जाएंगे। आप देखो बेसिक जरूरतें क्या। चौटाला उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित जिला भर में 400 से अधिक नवजात शिशुओं की गर्भ में मौत प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए। हम अभी तक ये नहीं कह रहे कि सरकार की वजह से मरे, हम कह रहे निष्पक्ष जांच। हमने कहा विशेषज्ञ, हमने तो भाई देखो जो हमने सोचा कि विशेषज्ञ नहीं है तो मतलब इलाज के अभाव में मरे होंगे, बाकी सरकार बता दे निष्पक्ष जांच करके कि कैसे मरे। दूसरी, चौटाला उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ लगाने, एमबीबीएस के रिक्त पदों को भरने, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर लगाने सहित ऑपरेशन थिएटर एवं मोर्चरी को पुनः शुरू किया जाए। चौटाला गांव का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है ना, ऑपरेशन थिएटर और मोर्चरी मैडम 23 वर्षों से बंद पड़ी है। सिर्फ भाजपा दोषी नहीं है उस उप स्वास्थ्य केंद्र की हालात बिगाड़ने के लिए, सिर्फ भाजपा नहीं। 23 वर्षों में कौन कौन सी सरकार रही वो आप तय कर लो, मुझे किसी पर आरोप लगाने की आवश्यकता ही नहीं। मतलब 23 वर्षों से ऑपरेशन थिएटर मोर्चरी दोनों बंद है, 35 के करीब उसके नीचे गांव आते हैं। कौन कौन सी सरकारें रही है वो जनता तय कर ले और आप पत्रकार साथी तय कर ले, वही लोग दोषी हैं जिन जिनकी सरकारें रही। तीसरी मांग, चौटाला गांव सहित इलाके में चिट्टा, ड्रग्स सहित अवैध नशे के व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। ये कोई मांग हो सकती है क्या? कोई तस्कर है इलाके के अंदर चिट्टे का व्यापार कर रहा है, अरे आप निकलवा करके देखो रिकॉर्ड, वर्ष 2022-22 के अंदर इन बेशरम लोगों से पूछो, चौटाला सहित प्रवाली के एक गांव में 100 से अधिक चिट्टे से लोग मरे और इन्होंने कभी विधानसभा के अंदर पक्ष विपक्ष किसी ने भी ये सरकार से सवाल तलब नहीं किया कि बच्चे कैसे मरे। चौथी, मैं ये 4 बता दूं आपको, तहसील मुख्यालय के अंदर रजिस्ट्री इंतकाल की एवज में कमीशन खोरी की लूट को बंद किया जाए। वीडियोस फोटोज मैं दूंगा और वहाँ के पत्रकार साथियों से संपर्क कर लो डवाली के, अगर मेरी बात झूठी निकल जाए ये सरकार जो चाहे वो मुकदमा दर्ज कर दे। चौटाला में 19,000 से अधिक रकबा होने के कारण पटवार भवन में 5 पटवारियों की नियुक्तियां। रकबा 19,000 एकड़ है, पटवारी एक है, वो भी कभी बैठता ही नहीं। तुम्हें कहाँ दिक्कत है भाई, तुम 5 पटवारी नियुक्त नहीं कर सकते यार। अगली जो बात है, चौटाला सहित इलाके की नहरों में पूरे सिंचाई पानी सहित गाँव-गाँव में स्वच्छ पेयजल, पीने का स्वच्छ पानी पीने का तो सभी को अधिकार होगा। तुम्हारे दफ्तरों में आरओ लगे, हमें तो नहर कह दे दो साफ पानी, कहाँ दिक्कत है तुम्हें। अगली जो बात है, इलाके में बकाया कृषि के जो नलकूप कनेक्शन जो लंबित पड़े हैं, वर्षों से किसानों की फाइलें लगाई हुई है, ये 7-8 साल से तो ये सरकार है और 10-10 साल से कृषि के बकाया नलकूप कनेक्शन पड़े हैं। कनेक्शन ही तो मांग रहे हैं किसान, फ्री मांग रहे हैं क्या? पैसे दे रहे हैं, जो तुम्हारी पॉलिसी है उस हिसाब से तो कनेक्शन मांग रहे हैं। अगली जो बात है, पशु चिकित्सालय ना हमारे गाँव चौटाला का पता करवा लो आप। लंपी जैसी महामारी में वहां से डॉक्टर को सरकार ने छीन लिया, एक चौकीदार के भरोसे पूरी बिल्डिंग खड़ी है, आज भी कोई डॉक्टर नहीं। हमने कहा बीएलडीए डॉक्टर वेटरनरी सर्जन लगाओ, हमें पड़ोसी राज्य पंजाब के बादल गांव में जाना पड़ता है अगर कोई पशु बीमार हो तो, प्रकाश सिंह बादल के गांव में। अब मैं ये कह रहा हूँ कि उनके गांव में व्यवस्था ठीक है, मैं कोई प्रकाश सिंह बादल की पार्टी से थोड़ी संबंध रखता हूँ, उसकी पार्टी से हम तो नहीं संबंध रखते भाई, जहाँ जा रहे हैं वहां का बताएंगे। बस अड्डा है चौटाला गांव का, 25-30 साल से बंद पड़ा है जी, पता करवा लो, उसको सुचारू रूप से शुरू तो करना है। दवाली में भारतमाला एक प्रोजेक्ट निकला है, अमृतसर से लेकर के कांडला गुजरात तक,
दोनों लोगों के मकान खड़े हैं, सड़क के ऊपर मकान खड़े हैं। और संरचना का जो अवार्ड है 4 साल से बकाया है। लोग कह रहे हैं कि हमारा संरचना का बकाया अवार्ड दे दो, और उनको बकाया अवार्ड नहीं दिया जा रहा। बकाया अवार्ड दे दे। इन मांग में से मुख्यमंत्री के ओएसडी ने एक भी मांग से असहमति दर्ज नहीं करवाई। बोले सभी मांगे आपकी जायज है, मिलवाएंगे। कल मिलवाना था, समय निश्चित करना था, नहीं मिलवाया। सीआईडी के लोगों ने कल सुबह हमें गुमराह किया और आज हम आकर के यहाँ धरने पर बैठे हैं। अब आप बता दो हमारे साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है। अब हमने यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने यहाँ धरना लगाया। जैसे यहाँ संख्या बल बढ़ेगा वापस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, और जब तक ये सरकारें इन बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं करेगी तब तक निश्चित रूप से ये आंदोलन वापस नहीं लेंगे। चाहे हमें मरना पड़े, चाहे हमें जेलें काटनी पड़े, इन बेसिक जरूरतों को सरकार को लागू करना पड़ेगा। धन्यवाद। राकेश जी, क्या धरना 24 घंटे का रहेगा? आइडिया क्या करना? नहीं, सुबह 9 से शाम 5 बजे। नहीं, रात्रि को हमारे 2 साथी रहेंगे यहाँ, वैसे तो बाकी वैसे नहीं रहेंगे। रात्रि को 2 साथी पेट्रोलिंग में बोल दो, लगातार है 2 साथी तो रहेंगे। मतलब आंदोलन धरना तो अनिश्चितकालीन चल ही रहा है। तो यहाँ पर और भी है, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यही बैठे हैं। चलेगा आपका मैम, अब आप देख लेना, अब ये चलेगा, यही बैठे हैं जब तक प्रशासन खुद नहीं लेता है। जब थोड़ा माइक थोड़ा साइड कर ले, माइक साइड साइड कहाँ? राकेश जी इधर देखो, राकेश जी। अरे ताऊ ना जब हमने पटना जी को जो मुख्यमंत्री के ओएसडी उनको ये ज्ञापन सौंपा था, तो उन्होंने ये कहा था कि आपकी एक मांग जाए, कोई भी बात मांग ऐसी नहीं है जिसको ना हो। और उन्होंने जल्द ही मिलवाने का उन्होंने कहा था, बस कल ही मैं मिलने का दिन निर्धारित कर दूंगा, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिला है, अभी तक उसका वो कोई दिन निर्धारित नहीं हुआ। इसीलिए अब हम यही बैठे कि आप देख लो इस चुटुकती सब्जी में आज कितने बिल्कुल एकदम सुन हो चुके हैं। तो बेटर है कि यहाँ पे बैठे हैं, जो प्रशासन शुद्ध नहीं ले रहा अपने नागरिकों की, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतने किलोमीटर कोई चल के आया है, तो 400 किलोमीटर ये लोग गांव वाले चल के आए, अगर उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा तो हम भी यहाँ पे बैठे। मैं तो अभी भूख हड़ताल पे बैठी हूँ, और ये बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं ये तो नहीं बैठ सकते, पर हम लोग अभी यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। प्रशासन शुद्ध ले तो ठीक है, ना सर्दी में ना हम आज गुरुद्वारा कार सेवा में रुके हुए थे, तो हम ना गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं, हम यहीं बैठे। जी बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। हाँ बिल्कुल बैठे रहेंगे। एंडिंग कर दो। एक मिनट, सामने चौटाला गांव से यहाँ पर पहुँचे, चौटाला गांव से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर पहुँचे थे। उनके सामने उनसे बात करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि हमने आंशिक से जब तक के लिए जो कि प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आ जाता, तब तक के लिए हम कभी बैठे रहेंगे। और उन्होंने बताया कि हमारे साथ 60 वर्ष की बच्ची है और एक बुजुर्ग है, और आप देख सकते हैं कितनी कड़ाके की ठंड है। और इसी के साथ जनता की आवाज़ जय हिंद जय भारत। आप एक बार प्रशासन